नमस्कार, मैं हूं मुन्ना कुमार यादव और सक्सेस मंत्रा 24 पर आज मैं आपके साथ स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचारों को शेयर करूंगा। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक गुरु तथा समाज सुधारक थे। स्वामी विवेकानंद ने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड इत्यादि विसंगतियों को दूर करने का अथक प्रयास किया। वे हमेशा से युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद नाम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया तथा वेदांत दर्शन का प्रसार पूरे विश्व में किया। अपने समाज सेवा कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो आइए, प्रेरणा के अपार स्रोत, ऐसे महान गुरु, समाज सुधारक और महापुरुष स्वामी विवेकानंद की अनमोल विचारों को जानते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जिस तरह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपना हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए सब कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो यही है कि ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराइयों का ढेर है। इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। उस व्यक्ति ने अमर तत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते रहते हैं। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए, इसकी या अगले जीवन की सभी चीजों से बढ़कर। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्सों को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को
किनारे रख दो, यही सफल होने का तरीका है। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये नहीं कर सकते। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। दिल और दिमाग की टकराव में दिल की सुनो। किसी दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। स्वतंत्र होने का साहस करो, जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती है चमक उठती है। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। यह भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं है बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। धन्य है वे लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता हूँ। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने का कुछ नहीं है वो पहले से ही मौत के जबड़े में है। तो दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार। उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।